हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खत लिखने को। अब खत कैसा, पहले पूछता हूं, लव लेटर लिखे हो? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अगर नहीं लिखे हो तो ठीक है, लिखे हो। अगर कोई बोलेगा कि नहीं लिखे हो तो पहले बोलूंगा लिखे हो, तुम लोग को पते नहीं है कि क्या लिखे हो। ठीक है, अब बता दे रहे हैं। लेटर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हो गया लव लेटर, एक हो गया फ्रेंड को भेजने वाला, एक हो गया फैमिली को भेजने वाला, वो अलग होता है। और दूसरा हो जाता है जो हम लोग ऑफिस में भेजते हैं। ठीक है, अब कैसा हो जाता है, जैसे प्रिंसिपल को भेज दिए, ऑफिस में भेज दिए, कहीं अप्लाई किए, दैट काइंड ऑफ लेटर इज अ फॉर्मल लेटर। और आजकल जो है दूसरा टाइप जो पहला बताया था, लव लेटर टाइप वाला जो है, वो आजकल यूज नहीं होता है क्योंकि वो इनफॉर्मल हो गया है। और अभी के एरा में हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर्स जो हैं, जितने भी सोशल मीडिया के जो मैसेंजर्स हैं उसको यूज कर लेते हैं। मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब जरूरत किसकी बच गई है? अब जरूरत सिर्फ हो गई है तो फॉर्मल लेटर की, राइट। अब फॉर्मल लेटर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे आपका 12th में आता है, 10th में आता है लेटर राइटिंग के लिए। तो किसको सबसे जो बेसिक आता है, दो तीन होते हैं। तो पहला जो होता है लेटर टू एडिटर होता है, लेटर टू पुलिस होता है, लेटर टू प्रिंसिपल होता है, राइट। जॉब एप्लीकेशन होता है, कुछ इस टाइप का जो है आपको लेटर्स पूछा जाता है, राइट। पूछा जाता है कि नहीं? सो उसके बारे में आज बात करना है। और एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसको याद कर लो। ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको देखो, उसको समझो और फिर क्या है उसके बाद तो क्लियर ही है। ठीक है, फॉर्मेट जो है ना उसके बारे में बात करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको फॉर्मेट समझा दूंगा। लेकिन आप फॉर्मेट में देखो, पहले सबसे ऊपर क्या है, उस सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है सेंडर्स एड्रेस है, वो भी लेफ्ट साइड में, हमेशा याद रखना है लेफ्ट साइड में होगा। क्या? सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आपका होगा वहां पे क्या है, सेंडर्स एड्रेस जो आप भेज रहे हो। उसके बाद आपने लिखा है वहां पे डेट। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब आप जिसको भेज रहे हो। मैं भेज रहा हूं किसी को, आपको भेज रहा हूं, तो मेरा पहले होगा, फिर डेट होगा, फिर आपका एड्रेस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद याद रखना है पहले जो होता था, पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर डियर सर लिखते थे, जिसको क्या बोलते थे, सैल्यूटेशन बोलते थे। लेकिन अब जो हो गया है, अब पहले आपका क्या होगा, आपका सैल्यूटेशन जो है, अब सैल्यूटेशन क्या होगा, सर मैम, डियर सर, डियर मैम जो बोलते हैं उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, सो वो पहले होता है और सब्जेक्ट जो है बाद में होता है। उसके बाद पूरा बॉडी जो भी है आपका, जो इंट्रोडक्शन है, क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो, बॉडी है। उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में होगा। उसके बाद आप जो है सिग्नेचर कर देते हो, सिग्नेटरी होगा, आपका बात खत्म। ये है आपका अभी का। सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, अब आज का लेटर देखना है। तो सबसे पहले देखिए वहां पे एक एग्जांपल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो वहीं से मैंने एक लेटर टू एडिटर का लिया है। आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा आ रहा होगा पहले ऑफिशियल और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल, समझ गए ना। फॉर्मल वो हो गया जो अभी हम लोग करने वाले हैं, इनफॉर्मल वो हो गया जो आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव और रिलेशंस में जो है जिनको भेजते हो, वो हो गया। तो फॉर्मल के ऊपर काम करना है। सो लेटर टू एडिटर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो, राइट अ लेटर टू एडिटर इन चीफ, राइट अ लेटर टू एडिटर और एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सिंपली हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, रेजिंग द कंसर्न रिगार्डिंग द safety from COVID-19 in your city and its effect on daily life of your district of your place। और उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको किसके बारे में बताना है, कंसर्न बताना है कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, किसके कारण, कोविड-19 के कारण जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, उसके बारे में और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है कि किसको लिख रहे हैं और टॉपिक क्या है। किसको लिख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा, किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, और टॉपिक क्या है। ये दो चीज याद रहेगा ना तो आपका लेटर जो है क्लियरली क्लियर होगा। आप कोई भी लेटर आराम से बना सकते हो। कैसे होगा, अभी आपको जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा बहुत बेसिक तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, सो सबसे पहला जो है आपको याद रखना है किसको लिख रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए अब मैंने आपको जो फॉर्मेट अभी बताया था, लेफ्ट में जो बताया था, पहले किसका एड्रेस है, सेंटर का एड्रेस है, मतलब वो लेफ्ट में होगा। अब लेफ्ट में होगा तो अब अपना दे सकते हो सकता है। देखिए लेटर्स में होता क्या है कि आपको एड्रेस दे दिया जाता है, और होता है कि नहीं भी होता है। अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा, दीजिएगा ना कुछ तो देना पड़ेगा ना।
दीजिए वहां पे। आपको अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से बनाइए, जैसा एड्रेस दीजिए, स्कूल का दे दीजिए, और क्या बड़ी बात है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 4 या 5 लाइन जितना लंबा एड्रेस नहीं देना है, मैक्सिमम 3 लाइन का होना चाहिए। आपका जो भी सेंटर का एड्रेस होगा वो कितने लाइन का होगा, 3 लाइन का होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, जैसा मैंने छोड़ा है। उसके बाद आप डेट लिखोगे, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, जिसको भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। तो हमेशा याद रखना वहां पे सबसे पहले क्या होगा, किसको भेज रहे हो, मैंने पूछा था ना, एडिटर को, द एडिटर। उसके बाद एड्रेस दिल्ली और जो है वहां का एड्रेस लिखोगे। लेकिन हमेशा याद रखना डेजिग्नेटेड जो है, पोस्ट जो है, जिनको भेज रहे हो उनका सबसे ऊपर नाम लिखना, समझ गए। उसके बाद देखो क्या लिखना है, जैसे भी बताया, पहले क्या होता था, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन। राइट नाउ डेज हम लोग को क्या करना है, अब का फॉर्मेट जो है आपको अच्छे से, जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो चेक करेंगे आपके पेपर्स को, अगर वो देखेंगे तो बोलेंगे हाँ इस बंदे के पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो पढ़ा है, मतलब मार्क्स देने लायक है। आपने प्रैक्टिस किया, आपने नॉलेज जो था गेन किया, एंड देन आपने ये बनाया, मतलब आपके पास नॉलेज था। सो अब क्या करना है, आपके फॉर्मेट आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन जो है पहले ऊपर लिखना है। जैसे एडिटर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, डजंट मैटर, मेन वुमेन को भी हो सकता है। सो आप आज लिख सकते हो डियर सर और डियर मैम। ये जो डियर है, सर है या डियर मैम है, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, समझ में आ गया। सैल्यूटेशन का मीनिंग ऊपर में आपको दिख रहा होगा। सो डियर सर, डियर मैम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19। अब गौर कीजिए, आपको हमेशा याद रखना है, आप जो सब्जेक्ट लिखोगे मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5। मैं बोल दूं 3, 4, 5 या 6 बहुत हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको 5 के अंदर में समझा देना आपका सब्जेक्ट क्या, आपका टॉपिक क्या, आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट हो गया। सैल्यूटेशन के बाद आपने क्या दिया, सब्जेक्ट दिया, एग्जांपल दिख रहा है। उसके बाद देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ, उसके बाद आपको पैराग्राफ 1 लिखना है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, अबाउट व्हाटएवर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखना है, राइट। सो वहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो लाइन है, ये आजकल जो है सारे लेटर्स में यूज हो रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम आप देखोगे, अभी मैं आपको 2-3 लेटर्स के एग्जांपल दूंगा, आप देखोगे सब में सेम है। मतलब ये यूनिवर्सल हो गया, आपको यू यूज करोगे लेटर्स टू एडिटर में, एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उसमें अगर यूज करोगे, मीन्स मतलब सब में यूज होगा, मतलब फॉर्मेट सेम है, आपको यूज करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाना है, एंड देन हो गया आपका काम खत्म। आपका मार्क्स जो है कोई नहीं काट सकता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके जो क्या है, इतना जो फेमस न्यूज़पेपर का जो कॉलम है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड डैश, सब्जेक्ट होता है। देखिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं चाहता हूं ध्यान एकत्रित करना, ध्यान खींचना, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड, किसका ध्यान खींचना, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जो कि इस चीज से रिलेटेड है, जिनके अंदर ये सब आता है, ये वर्क्स जो हैं ये सब आता है, उन अथॉरिटीज का जो है ध्यान मैं खींचना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। और सब्जेक्ट क्या होगा, टुवर्ड द सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19, सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19 और कोरोना वायरस। तो क्या हो गया, टुवर्ड आपने सब्जेक्ट लिखा, जो आपका 4 लेटर का था वही, 4 वर्ड्स का था वही आपने यहां लिखा। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आपने ये लिख लिया, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी लिख लो, जनरल जो होता है, ठीक है। नॉर्मली जो बॉडी में लिखते हो आप डिटेल दे सकते हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपकी स्कूल्स बंद हैं, क्लासेस बंद हैं, आपका मार्केट बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, या होता है ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट यू वांट टू से, आप किसका अटेंशन खींचना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या, आपने बॉडी लिख दिया, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दैट यू डिड टॉक अबाउट, आपने जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स थे जो आप फेस कर रहे हो उसके बारे में आपने बात किया, राइट, उसके बारे में आपने बात किया। उसके बाद जो है बॉडी लिख लिया, लेटर का जो है आपने बॉडी लिख लिया। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है, ये भी जैसे फर्स्ट पैराग्राफ सेम होगा, हमेशा थोड़ा सा चेंजेस होगा हर लेटर में, एक ही नहीं होगा, हर लेटर में चेंज होगा। वैसे ही आपका जो थर्ड बॉडी चेंज होगा, आपके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता कोई। आपको समझना है आपका इशू क्या है, ठीक है। बॉडी आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है वो देखिए मैंने क्या लिखा है,
इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये अच्छा होगा अगर आप जो मैं आपको ये भेज रहा हूं लेटर, इसे आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो जो है इसकी गहराई जो है, इसकी सिचुएशन जो है, कितना जरूरी है इस पे ध्यान देना, इसके बारे में समझेंगे अगर आप पब्लिश करोगे। ऑफ दिस मैटर सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टू सब्जेक्ट। मतलब जो आपका क्या हो गया वहां पे मेजर, जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए जाएंगे इस सब्जेक्ट के लिए। मतलब कौन सा सब्जेक्ट? सेफ्टी फ्रॉम कोरोना वायरस और कोविड-19। समझ में आया? तो ये आपका जो है फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी आप चेंज करोगे, और थर्ड पैराग्राफ आपको थोड़ा सा ही चेंज करना है, बाद बाकी जो मैंने लिखा है वही होगा। अब होता है ना, एक और होता है, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मैंने अभी बताया, एक और एग्जांपल दूंगा माइंड क्लियर करने के लिए। एक होता है, मान लीजिए ये आपने जनरल अथॉरिटीज के लिए लिखा, ठीक है, आपने जनरल अथॉरिटीज के लिए लिखा, लेकिन मान लीजिए आप कहीं अपने टाउन में, और आपके टाउन में क्या हो रहा है, ट्रीज जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपका जो पॉपुलेशन है या जो पॉल्यूशन है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। अथॉरिटीज तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, आप कंसर्न अथॉरिटीज नहीं ना करोगे, इन दैट केस आप क्या करोगे, वहां पे जनरल पब्लिक करोगे। कैसे करोगे? देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, वहां पे थ्रू द कॉलम, फिर से आ रहा है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक, जो आम जनता है उनका ध्यान टुवर्ड्स किस पे, द सब्जेक्ट, मतलब पॉल्यूशन इन योर सिटी। किसका पॉल्यूशन? मतलब सिटी में जो गंदगी हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसके तरफ किसका ध्यान? आम जनता का ध्यान। उसके बाद बॉडी लिख देना है, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, कहां कचरा फैला रहे हो, कहां गंदा कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने सिटी को साफ रखना चाहिए। उसके बाद आपका थर्ड पैराग्राफ ही सेम होगा। कैसे होगा? देखिए, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न नहीं लिखना है, एंड द जनरल पब्लिक will see the gravity of this matter and some measures will be adopted to regarding pollution in the city। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। कैसे करना है? देखिए वहां पे आपको लिखना है थैंक यू, पता है ना, थैंक यू लिखना पड़ता है। उसके बाद आप देखिए थैंक यू लिख दिया। अब क्या होता था, बच्चा में हम लोग को सिखाया जाता था, पहले बच्चा वाला बात करते हैं, ठीक है, योर ओबीडियंटली यूज करते थे, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली यूज नहीं करना है, ठीक है, यूज नहीं करना है, आपको वहां यूज करना है। ये ओबीडियंट और ओबीडियंटली जो था ना, भूल जाइए। अब आपको वहां भी क्या करना है, अब आपको यूज करना है, या तो आप फेथफुली या सिंसियरली अपना नाम लिख दो, ठीक है। ये हो जाता है आपका फॉर्मेट जो है, जो आप एग्जाम में जैसे लिखोगे, आपको अपना एड्रेस, डेट, उसके बाद सेंडर जो रिसीवर है उनका एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट एंड देन इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी एंड देन आपका जो वहां पे क्या हो गया, जो आपने वहां पे पूरा का पूरा आपका जो निकला, क्या निकला, सारा डिटेलिंग निकला, मतलब कंक्लूजन निकला। उसके बाद आपका सिग्नेचर, जो आपने साइन वाइन किया, आपने नाम जो बताया, इन सब के बारे में आपने पूरी तरह से बात कर लिया और ये आपका पूरा क्लियर हो जाता है। और फिर आपने अपना साइन वाइन कर दिया और आपका ये परफेक्ट लेटर हो गया, आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अब देखिए मैंने एक और जो है वहां पे आपको एक लेटर दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑल इंडिया में पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, राइट अ लेटर टू एडिटर, द हिंदू पेपर है, चेन्नई, अबाउट रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल इन योर सिटी सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। यू आर, आपका जो भी नाम है, ऑफ क्लास 12 और आपका जो स्कूल है, जो भी स्कूल है वहां का लिख दिया, जो भी है आपका जूनियर कॉलेज है वहां का लिख दिया, ठीक है। अब आपने लिख दिया, आपको बनना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, आपको फॉर्मेट याद है, आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, एड्रेस दे सकते हैं पूर्णिया का है, तो मान लो पूर्णिया है, तो क्या लिख सकते हो, अपना एड्रेस लिख सकते हो या स्कूल का लिख सकते हो। जैसे मिल लो, मान लो सेंट पीटर्स पूर्णिया में है, सेंट पीटर्स स्कूल, और जो भी है यहाँ के पूर्णिया पिन कोड दे दिया। उसके बाद आपने एक स्पेस छोड़ा, उसके बाद आपने डेट लिखा, डेट कुछ भी मान सकते हो। अब डेट पे क्या है, आप लिखते थे ना 31
वो सब जो लिखते थे 31-04-2019-2021 नहीं करना है, आपको लिखना है 21 मार्च 2020 और 2019। आपको डैश नहीं यूज करना, आपको लिखना है 21 मार्च। उसके बाद आपको ईयर लिखना है। उसके बाद ये बताना मैं भूल गया था, उसके बाद आपको क्या देना है, रिसीवर का एड्रेस। तो किसका है, आपको किसको भेज रहे हो, द हिंदू चेन्नई, द हिंदू, ठीक है, चेन्नई। और फिर पिन कोड। उसके बाद आपने क्या लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, डियर सर और सिंपली सर। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग। रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग कितना हो गया, देखिए 4 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का, सिंपली 4 वर्ड्स का। उसके बाद आपने क्या लिखा, आपने इंट्रोडक्शन दिया। देखिए अब क्या है, मैंने सेम जो अभी आपको बताया था फॉर्मेट। Through the medium of your esteemed newspaper, I wish to express my concern about the rash and reckless driving by our city drivers, which has led to an unprecedented rise in the number of road accident. ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने जो आपको क्या क्या फील होता है, आप कैसा सिचुएशन देखते हो, कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है रैकलेस जो ये स्पीड में चलाते हैं, 40 लिमिट है 70 में चला रहे हैं, ठीक है, कैसे फुटपाथ पे चलने वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब वाले पे आपने कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, कितना लोग परेशान हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपने कहा लिखा। सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज द बॉडी ऑफ योर लेटर। उसके बाद आपने उसका जो है कंक्लूजन लिखा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, जो थर्ड पैराग्राफ है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अपील द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कंसर्न्ड अथॉरिटीज तो वहां पे जनरल पब्लिक, पॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था ना, पॉपुलेशन या पॉल्यूशन जो भी है, कचरा पट्टी जो फैला रहे थे उसके लिए मैंने बताया था। तो वहां पे कंसर्न अथॉरिटीज की जगह पे जनरल पब्लिक, आम आदमी। उसके बाद क्या होगा, टू गिव दिस प्रॉब्लम देयर इमीडिएट अटेंशन, और क्या प्रॉपर मेजर जो लिया जाता है अबाउट द सब्जेक्ट। समझ में आ गया, आप सब्जेक्ट लिख सकते हो या इससे भी लिख सकते हो, छोटा कर दिया। उसके बाद आपने क्या लिखा, योर सिंसियरली, जो मैंने बताया था ओबीडियंटली यूज नहीं करना है, योर सिंसियरली दीप, कमल, निशांत, रजत, मधु, कुछ भी आपका जो नाम है, XYZ, कुछ भी। समझ में आ गया, ये है आपका लेटर्स टू एडिटर, जो आपको लेटर लिखना है फॉर्मल तरीके से, लव लेटर नहीं लिखना है, वो इनफॉर्मल है, ठीक है। अब आई होप आपका ये जो लेटर का जो था इशू, सर कैसे लिखे खत, तो ऐसे लिखे खत, समझ में आ गया ना। अब कोई इशू नहीं होगा, फॉर्मेट फॉलो करो, थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। इन केस फ्यूचर में होगा तो मैं 2-3 और जो है आपको और ब्रीफली आपको जो है बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने बताया, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हो, मार्क्स को भी नहीं काट सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना हो, मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, मैसेज करो यार, मैसेज करो, पूछो, बैठा हुआ हूं खाली। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और हाँ पहली बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो मिलता वाला वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।